20 जुलाई 1969 पूरी दुनिया की नजर एक हिस्टोरिक मोमेंट पर थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि चांद पे उतरने से सिर्फ 20 सेकंड्स पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज आल्ड्रिन एक ऐसे डेंजर में फंस चुके थे जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया था। क्या वो वापस आ सके? जानते हैं आज के इस वीडियो में। नाइनटीन 1960s का दौर साइंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन का नया सफर था। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में थे। 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया, जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। फिर 1961 में सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गैगारिन पहली दफा स्पेस में गए, जो अमेरिका के लिए एक और चैलेंज बन गया। यह सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं थी, बल्कि एक स्पेस रेस थी जो कोल्ड वॉर का हिस्सा थी। अमेरिका ने सोवियत यूनियन का मुकाबला करने के लिए नासा का अपोलो प्रोग्राम शुरू किया। इसका मकसद चांद पर इंसानी कदमों के निशान छोड़ना था। 1962 में यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कहा, We choose to go to the moon not because it is easy, but because it is hard. ये एक वाज़िह पैगाम था कि अमेरिका चांद तक जरूर पहुंचेगा, लेकिन चांद तक पहुंचना आसान नहीं था। 1967 में अपोलो 1 की टेस्टिंग के दौरान एक आग लग गई, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट जाँ बहक हो गए। नासा ने इससे सीखा और अपनी टेक्नोलॉजी बेहतर बनाई। फिर अपोलो 7 और अपोलो 8 मिशंस कामयाब हुए। अपोलो 8 पहली दफा चांद की गिर्द चक्कर लगाने वाला मिशन था। 1969 में नासा तैयार थी सबसे बड़ा कदम उठाने के लिए। अपोलो 11 चांद पर इंसानी इतिहास का एक नया नाम बनाने वाला था। यह काम सिर्फ एक हीरो का नहीं था, बल्कि 3 लोगों का था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 38 साल के एक एस्ट्रोनॉट जो सबसे पहले कदम चांद पर रखने वाले थे। बज आल्ड्रिन 39 साल के फाइटर पायलट और एस्ट्रोनॉट जो आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चांद पर जाने वाले थे। माइकल कॉलिंस 38 साल की एस्ट्रोनॉट जो कमांड मॉड्यूल को ऑर्बिट में रखने के जिम्मेदार थे। 16 जुलाई 1969 अपोलो 11 ने अर्थ छोड़ी। सैटर्न वी रॉकेट ने इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस तक पहुंचाया, मगर असली कहानी तब शुरू हुई जब ये लोग चांद के करीब पहुंचे। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज आल्ड्रिन ईगल नाम का ल्यूनर मॉड्यूल लेकर चांद की तरफ बढ़ रहे थे, तब नासा के कंट्रोल रूम में टेंशन उरूज पर थी। यह सबसे क्रिटिकल मोमेंट था। एक और शॉक, जैसे ही ईगल चांद के करीब पहुंचता है, सडनली कंप्यूटर पर एक एरर आ जाता है, अलार्म 1202। नासा साइंटिस्ट पैनिक में आ जाते हैं। नासा का मिशन कंट्रोल भी कंफ्यूज्ड होता है, मगर कुछ सेकंड में समझ आता है कि यह ओवरलोड का मसला है और आर्मस्ट्रॉन्ग को कहा जाता है कि मिशन कंटिन्यू रखो, लेकिन असली मसला अभी बाकी था। आर्मस्ट्रॉन्ग को सडनली एक प्रॉब्लम होती है। उनके पास सिर्फ 30 सेकंड्स का फ्यूल बचा है। चांद पर लॉन्ग लैंडिंग का मतलब सिर्फ एक चीज, मौत। बस आल्ड्रिन भी रीडिंग्स चेक कर रहा होता है और टेंशन बढ़ती जा रही होती है। आर्मस्ट्रॉन्ग बिना किसी से पूछे खुद अपना डिसीजन लेते हैं। वो ऑटो पायलट सिस्टम को इग्नोर करके खुद मैनुअल कंट्रोल पर आते हैं और सिर्फ 20 सेकंड्स के फ्यूल के साथ चांद की जमीन पर सेफली लैंड कर जाते हैं। Houston Tranquility Base here, the Eagle has landed. मिशन कंट्रोल के लोग तालियां बजाते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग और बज आल्ड्रिन अमेरिका का झंडा चांद की जमीन पर लहराते हुए दिखाई देते हैं।
पूरी दुनिया इस मोमेंट को टीवी स्क्रीन पर देखती है, मगर किसी को नहीं पता था कि एक और प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहला कदम रखते हैं और ये कहते हैं, मगर फिर एक और टेंशन। जब आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन अपना काम करके वापस ईगल के अंदर आने लगते हैं, तब बस ऑल्ड्रिन एक छोटी सी चीज देखते हैं जो मिशन को फेल कर सकती थी। इंजन स्टार्ट बटन टूट चुका था, मतलब अब वो ईगल का ऊपर वाला पार्ट वापस उड़ाने के लिए स्टार्ट नहीं कर सकते थे। ऑल्ड्रिन और आर्मस्ट्रॉन्ग सोच रहे थे कि अब क्या करें। वो अपने पेन का यूज करके उस जगह डालते हैं जहां बटन टूट चुका था, और ये ट्रिक काम कर जाती है। इंजन ऑन होता है और ईगल का अपर पार्ट स्पेस में लिफ्ट हो जाता है। माइकल कोलिंस जो कमांड मॉड्यूल में ऑर्बिट कर रहे होते हैं, 28 घंटे तक पूरी इंसेनिटी में सबसे अकेले आदमी होते हैं। ना उनका किसी के साथ कांटेक्ट होता है, ना कोई आवाज सुनाई देती है। उस वक्त अगर आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन वापस नहीं आते तो कोलिन भी किसी काम के नहीं रहते। ईगल का ऊपर वाला हिस्सा ऑर्बिट में वापस आता है। कोलिंस उन्हें वापस कमांड मॉड्यूल में लेकर जाते हैं और 24 जुलाई 1969 ये लोग वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं और ओशन में सेफली लैंड कर जाते हैं। अपोलो 11 एक सक्सेसफुल मिशन था, मगर हर स्टेप पर मौत का साया था। अगर आर्मस्ट्रॉन्ग का डिसीजन एक सेकंड भी लेट होता, फ्यूल खत्म हो जाता। अगर बटन का मसला सॉल्व नहीं होता तो वो चांद पर ही फंस कर रह जाते। मगर नासा की प्लानिंग और एस्ट्रोनॉट्स की ब्रेवरी ने इस मिशन को तारीख का सबसे कामयाब स्पेस मिशन बना दिया। क्या अगर यही प्रॉब्लम आज होती तो एस्ट्रोनॉट्स वापस आ सकते? कमेंट में जरूर बताएं।